हेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट का जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो इस मोमेंटम में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि इंट्राडे की जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है, तो हम इसको कैसे और किस लेवल पे हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे हम दोबारा से एंट्री ले सकें और एक प्रॉफिट उठा सकें। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 13,740 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। यहाँ पे 58 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 13,700 होगा। अगर हम 13,700 के ऊपर ट्रेड किए तो आपको 50-60 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम 13,700 के नीचे ट्रेड किए तो फिर आपको 13,620 और 30 की रेंज तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो शुरू के 5-10 मिनट में ही निफ्टी ने 13,700 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था और फिर वहाँ से धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत बाइंग के चलते यहाँ पे मार्केट ने जो हाई ऑलमोस्ट 13,780 तक गया था यहाँ पे और 13,740 की यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, कहीं पे भी कोई मंदी का जरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई सेल करना पसंद नहीं कर रहा, इवन प्रॉफिट बुकिंग करना भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि जो बाइंग हो रही है वो एफआईआईज की तरफ से हो रही है और एफआईआईज नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के हैवी वेट स्टॉक खरीदते हैं जिनको कोई बेचना पसंद नहीं करता। अगर आप देखोगे मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से तो आज आपको एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनमें बाइंग दिख रही थी जो ऑलरेडी जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रह सकता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो उसको यहाँ पे देखते हैं। बट उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिस तरीके का मार्केट का सेटअप है इसके हिसाब से एक सिंगल जैकपॉट कॉल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। वीडियो उसका मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सेम इसके जो चार्जेस हैं वो ओनली ₹700 है, क्योंकि सिंगल कॉल है ये, मल्टीपल कॉल्स नहीं है, सिर्फ 700 चार्जेस हैं इसके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पेड करके ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आज के सेटअप की, तो देखो यहाँ पे कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है तो इसका डाटा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस डाटा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखो 13,700 पे एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही है, जो कि 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे खड़ा है। 13,700 की कॉल पे आपको कितना 9,88,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं 13,800 की कॉल पे आपको क्या दिख रहा है 12,55,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 14,000 के लेवल पे हाईएस्ट लेवल की कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है ना? तो आगे आने वाले दिनों में आपको 14,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। इस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। अगर हम चार्ट पे देखें तो निफ्टी के चार्ट में कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखो आज मतलब एक्सपायरी हुई है, तो कल इस पर्टिकुलर चीज़ का डाटा बनेगा और उस डाटा पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। तो आज इतना डाटा नहीं है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 30,800 का इंडेक्स है और आज के दिन की इसकी रेंज 30,750 से लेके आपका 30,950 के बीच में 200 पॉइंट के अंदर ही कामकाज कर रहा है। मतलब जो बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट इंट्राडे का मूवमेंट करता था, उसका मूवमेंट ही गायब हो चुका है। 100 से 150 पॉइंट में ही, 200 पॉइंट में ही इसका कामकाज चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि आप ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं ऐसे लेवल पे, क्योंकि जब ये इतने नैरो रेंज में काम करेगा तो जाहिर सी बात है जो आउट ऑफ द मनी है 500-500 पॉइंट के बाहर के जो ऑप्शंस हैं या 1,000 पॉइंट के बाहर के ऑप्शंस हैं, वो आपको इजीली प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। आप वहाँ पे हेजिंग करके भी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी आप उन ऑप्शन को सेल कर लीजिए। एक हफ्ते में आपको 6 से 7,000 रुपये सिंगल लॉट में कहीं नहीं गया, इजीली आप कमा सकते हो। एक आध बार लॉस होगा, लॉस तो होने के चांसेस बहुत कम ही है क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है। लॉस जब होता है ऑप्शन सेलिंग में जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक ही दिन में बैंक निफ्टी 1,000 से 1,500 पॉइंट गिर जाए फिर बढ़ जाए, उस केस में आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। बट फिलहाल की कंडीशन में जब आपको पता है बैंक निफ्टी इंट्राडे के 500-600 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, तो आप ऐसी रेंज को इस्तेमाल कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में और वहाँ पे आप एक प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि ये जो एरिया है, अगर देखा जाए 30,500 से लेके
31,000 के इसके बीच में बैंक निफ्टी काफ़ी देर कामकाज कर रहा है और 31,000 के पास बहुत देर तक कामकाज कर रहा है। तो अब चांसेस हैं कि इसमें ब्रेकआउट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट एक्चुअल में ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा है? इस लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर हम पास्ट में जाते हैं, जब बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो आप देखो इस रेंज में, जब ये बैंक निफ्टी का ये पास्ट डाटा है, हमारी ये रेंज है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो, ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी क्या था, बिल्कुल नैरो रेंज ही काम कर रहा है। आप देख रहे हो ये बिल्कुल नैरो रेंज ही है। यहाँ पे देखो ये रेंज कितनी छोटी हो गई है आपकी, 32,000 और ये 500 पॉइंट, यानी अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी का जो अभी ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये चलेगा ऐसे ही धीरे 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 धीरे। मतलब यहाँ से एकदम से स्ट्रांगली बाइंग आने के चांसेस थोड़े से कम है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको धीरे धीरे पता है कि आपका हमारे मार्केट को ऊपर ले जाने वाले लोग जो कि एफ हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे फिगर्स जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम दिसंबर एंड लास्ट सीरीज तक जाएंगे, तो ये फिगर हो सकता है थोड़े से और कम हो जाए, क्योंकि नॉर्मली 25-26 तारीख से एफ छुट्टी पे रहते हैं। तो फिर हमारा बेसिकली मार्केट में जो वॉल्यूम्स होगा वो घटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि दे विल बी द चांसेस कि आगे आने वाले दिन या तो थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे ही इस तरीके की रेंज के ही रहेंगे, 15-20 पॉइंट इस तरीके से ही आप कामकाज होता हुआ दिखाई देगा इसमें। इम्पॉर्टेंट लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि अगर आपको 30,200 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदने को मिलता है, तो डेफिनेटली खरीदिए वहाँ पे, और एक पोजीशन बनाइए फॉर द टारगेट ऑफ 30,900 या 31,000 का। ये चीज़ रहेगा। ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है DII सेल कर रहे हैं, FIIs धीरे धीरे कम खरीदेंगे, तो ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। पर स्ट्रांगली निफ्टी स्ट्रांग है, तो निफ्टी पे आप फोकस कर सकते हो। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देख लेते हैं एक बार कि डाउ कैसा कामकाज कर रहा है। देखो करीब आपका कंटिन्यूसली ये 30,000 डेढ़ के ऊपर कामकाज कर रहा है, और 30,170 के आसपास काम कर रहा है, 95 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। नेस्डेक भी आधा परसेंट ऊपर है, S&P भी आपका आधा परसेंट ऊपर है। तो कहीं पे भी कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है जिसके बेसिस पे कल कोई गैप डाउन ओपनिंग मिले अननेसेसरी, अगर सुबह डाउ फ्यूचर नीचे कामकाज कर। मार्केट भी अगर देखा जाए तो 30,200 के आसपास काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, तो 300 से 400 पॉइंट का ऊपर की साइड, यानी 30-500 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ये है आज का डाटा पर्टिकुलरली जो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। कल जब डाटा बनेगा तब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का माहौल बनता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।